हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर कोई विकार उत्पन्न होता है, कोई परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या लिखेंगे? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। अब मान लो हमने लिख दिया निह जमा आशा, ये शब्द लिख दिया संधि विच्छेद, तो विसर्ग के साथ स्वर का मेल हो गया, तो इसका मतलब विसर्ग संधि का उदाहरण हो गया। और एक साफ साफ बात समझ लें, जो पहला शब्द होता है उसके अंत में विसर्ग होना जरूरी है। विसर्ग संधि में बाद वाला जो शब्द है उसका पहला वर्ण चाहे स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो इसका बन गया निराशा। इस तरह से हम मान लो मनः जमा बल लिख दिया। विसर्ग का व्यंजन से मेल, तो ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण हुआ। मतलब विसर्ग के साथ चाहे स्वर मिला दें चाहे व्यंजन मिला दें, उसको हम विसर्ग संधि कहेंगे। विसर्ग संधि के भी व्यंजन संधि की तरह कई नियम हैं। हालांकि बच्चे इसको कठिन समझते हैं, लेकिन यदि हम गहराई में जाएं तो एक एक नियम के हिसाब से इसको हम करके देखें तो मुश्किल सा लगता है, लेकिन बच्चों के लिए सामान्य बनाने की कोशिश की है मैंने इस संधि को। समझेंगे। सबसे पहले आप यूँ समझें, विसर्ग के साथ पहले देखिए, मानो आप विसर्ग जो होता है उसको ओ हो जाता है, उसको ओ हो जाता है, और एक विसर्ग को रे हो जाता है। ये दो नियम तो मेन है। विसर्ग के साथ है क्या हो जाए, कौन से वर्ण आए तब ओ होता है और रे कब होता है, ये समझेगा। जब विसर्ग के साथ है नियम के मुताबिक तो ये है कि कोई भी स्वर आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, ये रे ले वे है आ जाए, ये आ जाए तो। लेकिन बच्चे ये समझ नहीं पाते, नियम याद नहीं रहता बच्चों के, तो इसलिए सीधा सीधा सा अर्थ ये समझें, यदि विसर्ग से पहले ए हो तो विसर्ग को
ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। बस ये बात है। अब विसर्ग से पहले मान लो मैंने लिख दिया मनः, विसर्ग से पहले न में ए मिला हुआ है, ए विसर्ग से पहले ए है, तो इसका मतलब विसर्ग को ओ हो जाएगा। अब यहां चाहे जो भी शब्द है कोई फर्क नहीं पड़ता, मनोहर न में विसर्ग हटा दिए और ओ लगा दिया, मनोहर। जैसे तप है जमा बल है, पै में ए मिला हुआ है, विसर्ग से पहले ए है, तो विसर्ग को हटाओ, विसर्ग की जगह ओ की मात्रा लगाओ, तपोबल। क्या बन जाएगा ये तपोबल बन जाएगा। ठीक है। और यदि यहाँ ए ना हो, विसर्ग से पहले ए ना हो और कोई स्वर हो, तो फिर हम रे कर देंगे विसर्ग को। यदि, क्या समझे, यदि विसर्ग से पहले ए ना हो तो विसर्ग को क्या कर देंगे, आधा रे कर देंगे। जैसे नीह जमा बल, विसर्ग से पहले ई है, ए नहीं है, तो विसर्ग का क्या कर देंगे, आधा रे कर देंगे। और आधा रे हमेशा अगला पूरा वर्ण पर लगता है, ऊपर लगता है, तो इसको हम लिख देंगे निर्बल। ठीक है। और भी उदाहरण जैसे हम देख सकते हैं, निर्धन का दे सकते हैं, निह जमा धन, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये समझ में आ जानी चाहिए ये बात है, यदि विसर्ग से पहले ए हो तो विसर्ग को ओ कर देंगे, और यदि विसर्ग से पहले ए ना हो तो हम विसर्ग का रे कर देंगे। एक शब्द काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, दूह जमा व्यवहार, ये शब्द है। विसर्ग से पहले ए नहीं है, इसका मतलब विसर्ग का रे कर देंगे, तो द और रे आधा रे कर देंगे विसर्ग का। अब जो ये आधा रे ऊपर लगता है, तो इसके लगाओ या इसके लगाओ ऊपर, हमने ये देखना है। जो पूरा वर्ण है उसको ऊपर लगेगा, आधा वर्ण के ऊपर कभी भी रे नहीं लगता। तो यूं लिखा जाएगा, ये के ऊपर लगेगा रे, दुर्व्यवहार, इस तरह से लिखेंगे। दो नियम पक्के हो गए। अब आगे चलते हैं। विसर्ग को, अब तो हमने पढ़ा था कि विसर्ग को ओ हो जाता है, विसर्ग को आधा रे हो जाता है। अब पढ़ेंगे विसर्ग को क्षय भी हो जाता है, विसर्ग को से भी हो जाता है, और विसर्ग को क्षय, तीनों क्षय हो जाते हैं। शलगम वाला, सलेट वाला और षटकोण वाला, ये तीनों क्षय कब होते हैं, जब विसर्ग के बाद खुद क्षय आ जाए, चाहे वाला होना हो, क्षय आ जाए, ठीक है, या छह में से कोई एक आ जाए, तो विसर्ग को क्या कर देंगे, हम क्षय कर देंगे। जैसे मैंने लिख दिया हरि जमा चंद्र, ये लिख दिया। विसर्ग के बाद क्या आ जाए, च, तो विसर्ग को हटा के क्या कर देंगे, आधा क्षय, इसको हम कर देंगे हरि आधा क्षय चंद्र।
हरिश्चंद्र। ठीक है। और जैसे हम लिखते हैं निह जमा छल लिख दिया, निह जमा छल लिख दिया तो विसर्ग के बाद छह, विसर्ग के बाद छह आ जाए तो भी शय लगता है। तो नी आधा शय और छह लय, निश्चल यू बन जाएगा। ठीक इसी तरह से विसर्ग को रे वाला से कब बनता, विसर्ग को स्लेट वाला से कब बनता है, जब इसके बाद खुद से आ जाए या तय आ जाए। खुद से आ जाए जैसे दुह जमा साहस, मान लो ये शब्द लिख दिया तो विसर्ग के बाद से आ गया तो इस विसर्ग का आधा से कर देंगे, दुस्साहस, इसको ऐसे लिखेंगे। पेपर में इस तरह भी आता है कि निह संदेह, कई बार पेपर में आता है, तो इसको हम लिखेंगे विसर्ग का हम आधा से बना देंगे क्योंकि इसके आगे ये से आया हुआ है, निसंदेह। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे चलते हैं, विसर्ग को पै वाला शय कब बनता है। विसर्ग को पै वाला शय तब बनता है जब विसर्ग के बाद कै ख में से एक आ जाए, कोई भी आ सकता है, पै फै में से भी आ सकता है, पै फै में से आ सकता है, और कै ख पै फै टै ठै में से भी आ सकता है। कै आ जाए, ख आ जाए, टै ठै पै फै, इनमें से कोई भी आ जाता है तो हम विसर्ग को पै वाला से बना देते हैं। जैसे नीह जमा फल लिख दिया, नीह जमा फल, अब विसर्ग के बाद फै आया हुआ है तो विसर्ग को क्या कर देंगे, पै वाला आधा से बना देंगे, निष्फल। और पेपर में कई बार आया है दुह परिणाम, दुह परिणाम। अब विसर्ग के बाद पै आया है तो विसर्ग को हटा के पै वाला आधा से बना देंगे, दुष्परिणाम, इस तरह से बनेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। विसर्ग संधि में हमने 5 नियम सीखे और इसमें एक अपवाद सा भी है, विसर्ग का कई बार लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप कब होता है, एक याद रखेंगे, विसर्ग को लोप हो जाता है, कब हो जाता है, जब उसके बाद रे हो। विसर्ग के बाद रे हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप का मतलब विसर्ग ऑटोमेटिक गायब हो जाता है, इसकी जगह कुछ नहीं लगता। लेकिन जो इससे पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, ए हो तो आ बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा, ई छोटी ई हो तो बड़ी ई बन जाएगी, ये इसका नियम बनता है। लेकिन विसर्ग की जगह नहीं बनता। विसर्ग के बाद रे आने पर, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया नीह जमा रज, तो विसर्ग का लोप कैसे होगा, विसर्ग के बाद रे आया है तो विसर्ग हटा देंगे। क्यों, क्योंकि नियम में यही था कि विसर्ग के बाद रे आता है तो विसर्ग हटा दिया जाएगा और क्या कर दिया जाएगा, जो भी इसमें ह्रस्व स्वर मिला हुआ होगा, छोटी ई मिली हुई है तो न का बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, ह्रस्व को दीर्घ कर देंगे, नीरज बना देंगे, न का बड़ी ई की मात्रा बना देंगे। और बहुत बार पेपर में भी शुद्ध में लिखने में आता है निह जमा रोग, निह जमा रोग, तो विसर्ग के बाद रह आया हुआ है तो इसका मतलब विसर्ग का लोप कर देंगे। लेकिन ये जो न में ह्रस्व ई मिली हुई, छोटी ई मिली हुई है, इसको हम बड़ी ई बना देंगे, निरोग, ऐसे लिखते हैं। तो इस तरह से हमने 5-6 नियम ये पढ़े। विसर्ग को ओ कब बनता है, जब विसर्ग से पहले ए हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। और इसी तरह से हमने पढ़ा जब विसर्ग से पहले ए ना हो तो विसर्ग के स्थान पर आधा रे बन जाता है। तीसरा नियम हमने पढ़ा, विसर्ग को
श शलगम वाला कब बनता है? जब उसमें श विसर्ग के बाद श आ जाए, या विसर्ग के बाद च आ जाए, या छ आ जाए, तो विसर्ग की जगह आधा श बन जाता है शलगम वाला। इसी तरह से विसर्ग को स स्लेट वाला स कब बनता है, दंत्य वाला स कब बनता है? जब इसके बाद तय या खुद स का रूप आ जाए। उसका एक इम्पोर्टेंट उदाहरण था, मैंने लिखा नहीं। नमः जमाते है, मान लो नमः जमाते, विसर्ग के बाद तय आ जाता है, क्योंकि इसमें हमने ये पढ़ा कि विसर्ग के बाद स आ जाए दंत्य वाला, मतलब स स्लेट वाला, तो या तय आ जाए तो विसर्ग का आधा स हो जाता है। तो नमस्ते ये भी इम्पोर्टेंट शब्द है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। इसी तरह से हमने अगला नियम पढ़ा कि विसर्ग को प वाला श कब बनता है? जब उसके बाद क ख ट ठ प फ ये आ जाते हैं, तो विसर्ग का प वाला श बन जाता है। और विसर्ग का एक जगह हमने लोप भी पढ़ा है। विसर्ग का लोप तब बनता है जब विसर्ग के बाद र आता है और विसर्ग से पहले वाला जो स्वर होता है हर स्वर, उसका दीर्घ रूप बना दिया जाता है। इस तरह से हमने 5-7 नियम पढ़े, बड़े सरल तरीके से पढ़े, और आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गए होंगे। और फिर भी यदि कोई शंका किसी प्रकार की रहती है तो इनका अभ्यास करेंगे, और कल जो है इनके बारे में और जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके, जय हिंद।